बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह हमार इहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह बारनियर गुरुजी यह बारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सदगुरु का नाम लेते ही हृदय में कंपन हो जाता है। वह सदगुरु जो है चेतन देश में है। वह सदगुरु जो है इसी शरीर में ही ढूंढना है। आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। गुरु का सदगुरु का उपदेश लेकर के आपको साधना में बैठना है। जब आप साधना में बैठेंगे तो यहाँ प्रथम भूमि से ही मन की चाल को बूझा जाता है। जो स्वामी जी ने, जो कबीर साहब ने सदगुरु की पहचान बताई है वो आप जानते ही हैं। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। हिंसा और हंसनी यही दुआएं जो है सभी गुरुओं को गाना चाहिए। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी,
निकसी जाय की ठौर। गुरु गाम होत परखिला, नहीं तो कर गुरु और। हिंसा और हंसनी तो पूरे संसार में जहां विहंगम योग है, पहला इसी दोहा से ही काम चालू होता है। इस शरीर में मन कहाँ बसता है और कहाँ कहाँ निकल जाता है। यदि कोई गुरु बता सकता है तो उस गुरु को कर लेना, नहीं तो कर गुरु और। हिंसा और हंसनी जब कबीर साहब शरीर रूप में थे और सब लोग जो है जो हंस हंसनी वह कबीर साहब की भेद को बूझ गए और उन्होंने कहा कि हम आपको कैसे पहचानेंगे, आप तो हर युग में आते हैं और यहाँ तो गुरुओं की भरमार होगी, हम तो भुला जाएंगे। हम लोग तो अल्पज्ञ जीव है, हमारा तो भूलना ही काम है, हमें तो याद ही नहीं रहता। आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि जिससे हम आपको पहचान जाएंगे। हर युग में आपको कैसे पहचानेंगे। हिंसा और हंसनी यह जो है कबीर साहब को घेर करके उनके जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी थे, जो जीवात्माएं थीं, उन्होंने यही पूछा था, आप हमें ये बता दीजिए हम लोग आपको कैसे पहचानेंगे। हम तो अज्ञानी जीव है, जीव तो जीव ही रहेगा, हम लोग तो दोबारा आएंगे या मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कभी गलती से इस धरती पर आ ही गए तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। हिंसा और हंसनी सदगुरु ने दया करके यही दोहा उनको दिया। आप विचार करिए वो कौन कौन हंस हंसनी होंगे। आप तो जानते ही हो सदगुरु से चलाक उसके हंस हंसनी हो जाते हैं। उन्होंने ही यह मांग करी कि हे गुरुदेव, आप तो हर युग में आते रहेंगे, हम आपको कैसे पहचानेंगे। हिंसा और हंसनी यही दोहा जो है कबीर साहब ने उनको गा करके सुनाया था। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार। गुरु गामा होत परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ठार। गुरु गामा होत परखिला, नहीं तो कर गुरु और। हिंसा और हंसनी कबीर साहब ने अपने हंसों को बताया कि जो तुम्हें तुम्हारे शरीर में आज मैं बहुत सारे गुरुओं का यूट्यूब पर कभी कभी सुनता हूँ, लग जाता है और सुनता हूँ तो कहीं पर इसकी व्याख्या नहीं होती है। हर जगह दुनियादारी की व्याख्या होती है, ईश्वर को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अरे इतना भंवर जाल है। आप तो महान हो क्योंकि आप सब विहंगम युग में जुड़े हो। ये पूरे विश्व को चैलेंज है।
और स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, वो तो सारे विश्व में ही हैं। अहिंसा और हंसनी कहीं पर कुछ भी नहीं है, बिना मतलब का व्याख्या हो रहा है। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फलान है, ढिकान है, पूरा प्रकृति की चर्चा हो रही है। हर जगह पूरा तीनों लोक में प्रकृति की ही चर्चा हो रही है। प्रकृति से ऊपर तो सदगुरु का ज्ञान है। तो वही नित्य अनादि सदगुरु ने अपने हंसों को यही दोहा बताया था। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा की ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। अहिंसा और हंसनी दया करके नित्य अनादि सदगुरु ने यही दोहा आपको दिया था। अब उस समय कौन कौन आत्माएं रही होंगी इस धरती पर, और आज कहाँ है। अहिंसा और हंसनी वही समय आपके लिए भी है। तो इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ निकल जाता है, इसका जो बोध करा दे वही जो है सदगुरु है। वही आपको ब्रह्म से मिला सकता है। अहिंसा और हंसनी यह कबीर साहब ने अपने हंसों को बताया था। इसका उत्तर भी बता दिया था उन्होंने। अब आप विचार करो, विहंगम योग में यही तो बताई जाती है। आप मन को ही तो ढूंढते हो, मन को ही तो पकड़ते हो, मन का ही तो बोध करते हो। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, हर जगह मन को ही तो पकड़ते हो। तो अहिंसा और हंसनी, इसका मतलब आप सही जगह पर हो। जो कबीर साहब ने आज के कितने वर्षों पहले ये बताया था। क्योंकि इसका कोई गवर्नमेंट नहीं होता, यह तो संतों से ही चलता है। यह सदगुरु की जो परंपरा है संतों से ही चलती है। संत लोग ही उस बीज को उगाए रखते हैं। संत लोग ही इस सत्संग को जगाए रखते हैं। अहिंसा और हंसनी, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एकदम सही हो, आपकी साधना सही चल रही है, क्योंकि आप मन को पकड़ पकड़ करके ढूंढ रहे हो। मन आपका है कहाँ आप जानते हो। अहिंसा और हंसनी यह सदगुरु महिमा है। ये जितने भी जुड़े हैं विहंगम युग में सभी महान हैं, और आप लोग तो अति महान हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब आगे बूझो। नैना नयागी माना बसी, अहिंसा और हंसनी यह कबीर साहब ने अपने उन हंसों को बताया था। पता नहीं वह कौन जुग रहा होगा। अरे जब सृष्टि पैदा हुई होगी तभी ये बताया होगा, और उनके प्रेमी जन जो है उसी समय पूछे होंगे। तो क्या कहा, नैना नयागी माना बसी, नैना नयागी माना बसी, निकसी जाय न ठार, नैना नयागी माना बसी, निकसी जाय न ठार, गुरु गाम हो तो पर, नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय न ठार,
सदगुरु भी द बताइया, सब संतन सिरमौर। हिंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो बूझी जाओ, अब कभी नहीं भूलना। सदगुरु ऐसे ही आपको अपना देश लखा देता है और आप लोग भुला जाते हो। इस दोहा को हर जो है हंस हंसनी को याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए कि आप भरम में नहीं पड़ना। आप एकदम असली गुरु के पास बैठे हो। वो गुरु जो आपको ब्रह्म से पक्का मिलाने वाला है। एकदम जब गुरु की पहचान हो गई, फिर क्या? ये आज की वाणी नहीं है, यह वाणी हजारों हजारों सालों से, लाखों खरबों सालों से यह वाणी वही वाणी है जिसको नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने अपने रहते हुए, अभी भी तो है ही है, वो गोपनीय है और सुन भी रहे होंगे। यह उन्हीं की तो वाणी है। हिंसा और हंसनी, आप आनंदित हो जाओ। यह उन्हीं की वाणी है और उन्होंने अपने ही हंसों को बताया था। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये नौठार, सदगुरु भी द बताइया, सब संतन सिरमौर। हिंसा और हंसनी सभी संतों का सिरमौर। संतों के संतपति वह गुरु होगा जो आपको ये भेद बता दे। तो आप जानते ही हो, आप तो साधना करते हो सदगुरु की, तो मन कहाँ रहता है? आंखों के आगे रहता है। नैना नयागी मान बसी, निकसी जा ये नौठार। और कहाँ कहाँ रहता है? आप जानते ही हो, यह 9 द्वारों में यह रहता है। आप ख्याल से देख लेना, इन्हीं 9 द्वारों में 24 घंटा आपका मन घूमता रहता है। कभी भूख लगता है, प्यास लगता है, लेटरिन जाता है, पेशाब जाता है, और जो है काम करता है, भजन गाता है, गीत गाता है, इसी में घूमा रहता है यह मन जो है। तो इसीलिए यह बोध आपको कौन कराएगा? यह बोध सदगुरु ही कराएगा। और सभी विहंगम योग के जो साधक हैं, सभी जो है यही साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग दिया है और किसी और को अलग दिया है। साधना तो सबका एक ही है। अब देखो स्वामी जी क्या कहते हैं। अब आपको मन का बोध हो गया। मन ही जो ही आपका परम शत्रु है जीव का, यह भी आपको मालूम ही हो गया। और मन को मारना है और जो है अपने देश में चलना है, यह भी आप रोज ही सुनते हो। और फिर से अभी भी सुन लो। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। हिंसा और हंसनी, यह किसका जो है दोहे हैं? अरे उन्हीं का है
नित्य अनादि सदगुरु का है और कबीर साहब का है। इहसा और हंसनी, आप तो चालाक हो। अरे मैं एकदम अधिकार के साथ कहता हूं, सदगुरु के हंस हंसनी, चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कुछ भी हो, वह सब बुझ जाते हैं, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा है। यह एक साधारण आदमी समझ जाता है और पढ़े लिखे विद्वान घूमते रहते हैं। आप जानते ही हो, भेदी हो यश भारी भारी पीवी, अनवेदी जगा वरम फिरी। बेदी हो यश भारी भारी पीवी, अनभेदी जगा भरम फिरी। इहसा और हंसनी, तो आप तो भाग्यशाली हो ही, इतने भाग्यशाली हो। अरे आप बिल्कुल असली वाले, जो उस ब्रह्म गुरु के पास आप बैठे हो, जो आपको मिला ही देगा। उसका काम ही है मिलाना, उसकी पहचान भी करा दिया आपको। एहसा और हंसनी, यह समय भी आपके लिए अति भाग्यशाली है। पूरे संसार में देखो, पूरा उनका प्रवचन सुन लो, कहीं मन उनके बारे एक बार भी प्रवचन में नहीं आता है। तो आप वो कैसे गुरु हैं? एहसा और हंसनी, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप तो बूझ जाओ, आप तो हंस हंसनी हो। यह भेद जो है कोई नहीं जानता है, वो केवल वही जानते हैं जहां विहंगम योग है। पूरे संसार को चैलेंज है यह जो भेद जो है, जो कबीर साहब ने अपने भक्तों को, अपने हंसों को, अपने हंसनियों को उसी समय बता दिया था। कब बताया था, अब उसका समय हमें नहीं मालूम है। एहसा और हंसनी आदि सृष्टि में ही बताया होगा, जब लोग परेशान रहे होंगे, प्रभु को ढूंढ रहे होंगे, कहाँ मिलेगा, वह गुरु कौन सा होगा, गुरु को कैसे पहचानेंगे, यह भेद जो है उसी समय बताया होगा। और उसी को हंस हंस ने आज भी जीवित करके रखे हैं। वो तो धन्य ही है। एहसा और हंसनी आने वाली पीढ़ियां भी इसी दोहे को बराबर रखेंगी अपना हृदय में, क्योंकि यह तो कबीर साहब की वाणियां हैं। तो अब एकदम सही हो गया। अब आओ स्वर वेद में आ जाओ। स्वामी जी अब यहां क्या कहते हैं? कबीर साहब क्या कहते हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई। बिना मन को मारे गगन में आप कैसे चढ़ोगे? चढ़ ही नहीं पाओगे। यही तो गिरा देता है। आप चढ़ते चलते हो, फिर इसको याद आ जाता है, यह भोग विलास, इधर उधर में फिर गिर जाता है। धन कमाने लगता है, कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। ये नहीं चढ़ने देगा आपको, इसको मारना ही पड़ेगा। तो कैसे मारोगी? तो अभी आपने भजन क्या सुना था? फूले का फूलेला बलम जिरौआ दिसवा, सदगुरु दिहले लखाई। और एक और भजन सुना था अभी अभी, मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। इहसा और हंसनी उसी फूल के लिए तो पांडेता जाना फूला रहला लुभाई। इहसा और हंसनी तो उसी में जाना पड़ेगा आपको, और जाते ही यह मन मर जाएगा। एहसा और हंसनी
आप तो हंस हंसनी हो, आप तो ढूंढी लोगे वह फूल है कहाँ पर। ये हंसा और हंसनी, देखो यह बताना मुश्किल है। हमारे एक मित्र हैं, सुनते रहते हैं, वो फुलवे के चक्कर में रोज ही फोन करेंगे। ये हंसा और हंसनी, मैं बोलूंगा उपदेश ले लीजिए, बोला उपदेश तो नहीं लूंगा मैं। तो अब बताओ कैसे मिलेगा ये। अरे यह तो सदगुरु की कृपा से मिलता है, और इसको मिलना अलग बात है, बोध होना अलग बात है, और उसी में समा जाना अलग बात है। ये हंसा और हंसनी। तो आप भेद बुझो ना। स्वामी कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं कासे का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुनत भंवर मरी जाय। कबीर साहब परेशान हैं, कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँगा, कौन मेरी बात को सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। इहसा और हंसनी, कबीर साहब की विश्वास तो उसके हंस हंसनी तो कर ही लेंगे। तो आप तो हंस हंसनी हो, आप बुझ जाओ ना। मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कय। हंसा और हंसनी, कबीर साहब से हंस हंसनियों ने पूछा था कि संसार में जो फूल होता है उसको तो सींचना पड़ता है, कभी कभी खिलता है, और फिर मौसम खत्म हो जाने के बाद वह फूल तो खत्म हो जाता है। ये कौन सा फूल है। तो वही कहते हैं बराबर, इसको जोतना बोना नहीं है, सींचना नहीं है, यह चेतन पुष्प है। त फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गय बावर निराशल। कहत कबीर सुन संत भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाई। कहत कबीर सुन संत भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाई। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो हंस हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। वह है ही ऐसा। अरे वो बराबर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, और जुगों जुगों तक रहेगा वो। क्योंकि वह जड़ पुष्प नहीं है, वह चेतन पुष्प है, बराबर है। उसी की महिमा हर जगह गाई गई है। अभी आपने यहां पर सुन लिया, क्या सुना। यह सा, मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं काशी का हूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला,
तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पाता फूलई कहोय। यह सा और हंसनी, यह कबीर साहब ने कहा। और अभी एक और आपने सुना था, फूले का फूलेला बलम जी रउआ दिसवा ऊप ए सदगुरु दिहली लखाई ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया एक दिन मन मोरा वाही में समाइली देख ले प्रभु जी की धाम हो। हिंसा और हंसनी, यह दोनों जो है कबीर साहब और जो है जो क्या धर्मदास जी की यह दोनों हो गई। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आपके स्वामी जी तो ये सब पहले किए नहीं, उन्होंने तो पहले अनुभव में पाया, ये तो उन्होंने बाद में ढूंढ करके निकाला। क्योंकि लोगों ने कहा आपका ज्ञान कहाँ से लाए, आपका ज्ञान संत मत में कहीं है नहीं, आपका ज्ञान तो जो है वेदों में नहीं है। तब स्वामी जी ने फिर कबीर साहब का बीजक भाष्य इकट्ठा करके और बताया, देखो यहाँ यहाँ है। स्वामी जी ने क्या कहा, अष्टचक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल अष्टचक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। हिंसा और हंसनी, इसी का दूसरा दोहा भी है। अष्टकामाला माँ का रंदमी मनवा भ्रमर करवास अष्टकामाला माँ का रंदमी मनवा भ्रमर करवास नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। एक नौवा कमल भी है जहाँ पर जो ही गंधा भ्रमर मननाश, उस कमल का गंध लगती ही मन जो है मर जाता है। यह तो स्वामी जी कह रहे हैं। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय तान डरी ताही में नियाचर को ध्याय तब सुक्षमा द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी, ऐसा वर्णन जो है कहीं नहीं है।
ये जो वर्णन स्वामी जी ने कर दिया है, ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। नौआ कमल अनुपय, गंधा भ्रमर मननाश, अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, तान डरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब तसु क्षमा द्वार जो, ज्ञान सिदर सन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो अहिंसा और हंसनी उसी द्वार में आपको कैसे पहुंचना है? समाधि अनुष्ठान में पहुंचना होगा। उसी द्वार के बारे में स्वामी जी और भी कहते हैं, सुई में डोरा ज्यों परी, त्यों नाका परवीस, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन देश। अहिंसा और हंसनी वह द्वार बहुत पतला है, उसी को स्वामी जी कहते हैं। कितना पतला है? तसुई में डोरा ज्यों परी, त्यों नाका परवीस, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन देश। अहिंसा और हंसनी सुई में डोरा सबसे नहीं पड़ेगा, बहुत एकदम ध्यान से एक टक देखते हुए और धागा को पतला करना पड़ता है। आप जानते ही हो। अरे स्वामी जी आपको इतना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? अहिंसा और हंसनी सुई में डोरा ज्यों परी, त्यों नाका परवीस, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचिया पन देश। अहिंसा और हंसनी और भी स्वामी जी कहे हैं, आप ध्यान दो ना। स्वामी जी क्या कहे हैं? महिचा को रससी गागान में, महिचा को रससी गागान में, दृष्टि टकीलाग, महिचा को रससी गागान में, दृष्टि टकीलाग, त्यों रानी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग, त्यों रानी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग। अहिंसा और हंसनी अब स्वामी जी और भी कहते हैं। आप जानते हो क्या कहते हैं? आप सुन लो, बड़ा आनंदमय है ये। अब तो चेतना, अहिंसा और हंसनी उसके पहले वाला दोहा सुन लो आप, तभी तो आनंद आएगा। प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है,
जागे सुरति सनात। हिंसा और हंसनी, जैसे ही आपकी सांस की गति कम होगी, आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ लो, जैसे जैसे आप साधन करने बैठोगे वैसे वैसे तुम्हारी सांस की गति कम होगी। और प्राण भी, प्राण का मतलब वही सांस जो है, जितना कम होगा उतना ही मन भी कम होगा। और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, इतना धीमा धीमा धीमा, और फिर ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा प्राण खत्म हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी, प्राण खत्म नहीं होता है, एकदम और धीमा और धीमा और धीमा, इतना धीमा धीमा हो जाएगा कि कोई मशीन उसे पता नहीं कर सकती है। इतना धीमा हो जाएगा, मृत्यु के समान हो जाएगा। उस इतना धीमा धीमा और धीमा और धीमा और एकदम हो जाएगा तो सूरत ही आपकी जग जाएगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। तो सुरति जो है जग जाएगी। फिर क्या होगा? मन जो है सो गया तो सुरति जग जाएगी। आप भेद बुझो, प्राण लीन मन लीन है। प्राण और मन दोनों एक साथ चलता है। जितना तेजी से सांस की गति चलती है उतना ही तेजी से आपका मन भी चलता है। तो दोनों एकदम लीन हो गए, खत्म हो गए। हिंसा वह मृत्यु नहीं है। मृत्यु इतना जल्दी थोड़ा आ जाएगी, उसके लिए तो आपको समय लगेगा, क्योंकि आपकी सांसों की गिनती हो रही है। तो वह तो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो सुरति जग जाती है। हिंसा। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु दुआर। हिंसा और हंसनी, वहां आपने क्या सुना था? सुई में डोरा जो परी, त्यों नाका परवीस, सुरति दिव्यानी रति बने, पहुँची आपन दीस। हिंसा और हंसनी वही न इस संसार में आ गई है। तो इसीलिए तो बवंडर हो गया बवजाल हो गया है। उसी को पहुंचा देना है। कहाँ पहुंचाओगे? अपना देश में। वह अपना घर में पहुंच जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, इन दोनों को एक बार और सुनो। सुई में डोरा जो परी, त्यों नाका परवीस, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। हिंसा और हंसनी मन है, वह जो है सूक्ष्म होकर के सुरति बन जाएगा और सूक्ष्म होकर के निरति बन जाएगी। यही तो तीन काम है आपका। मन, सुरति और निरति, तीन ही काम है आपका। अब आगे आ जाओ। अब यहां पर सुनो जो स्वामी जी कह रहे हैं। अब तो ये दोनों स्वामी जी का है, स्वरवेद है दोनों, और दोनों जगह अलग अलग जगह में बतिया एक ही है। उसको आप कैसे समझ लेते हो? हिंसा और हंसनी सदगुरु जो है दया करके आप ही के लिए तो बनाया है। अपने हंस हंसनियों के लिए ही बनाया है। कैसे आप बूझ जाते हो? आप बूझो। तो वही कह रहे हैं,
अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। तो जो सुख का द्वार है तभी मिलेगा। तो अहिंसा और हंसनी यहाँ आपको समझ में आ गया। अब एक और दोहा है, आभिद बूझो। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। अहिंसा और हंसनी एक ही बात को स्वामी जी ने यहाँ बड़े साफ साफ कह दिया। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। ये जो 8 चक्र जो है चल रहा है और प्राण चल रहे हैं, तो कैसे ये रुधेगा, मतलब कैसे ये रुकेगा? आभिद बूझो ना, सब जगह एक ही बात कही जा रही है। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी, देह को प्राण खत्म कर दो, निष्प्राण कर दो। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी का स्वर वेद यही कह रहा है। आपको भेद बुझना है। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आभिद बूझो। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। अष्टचक्र और प्राण को रोध दो, रोध करके मतलब उसका चलन को बंद कर दो, रोक करके रोक दो। वही स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु विधान गुरु गाम्यसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। अष्टचक्र के जो चल रहा है उसको भी रोक दो और प्राण को भी रोक करके रखो। और आगे क्या कहते हैं? मन मार गुरु गाम्यसी, देह करो निष्प्राण। देह को प्राण को निकाल दो। अहिंसा और हंसनी ऐसा जो है इस संसार में कोई नहीं है, कहीं पर है नहीं। स्वामी जी के आप दोहे को, ये उनके हृदय की चेतन मणि है ये, और अनुभव ज्ञान है। वो जो है वह जो है चेतन मणि है, अनुभव ज्ञान है वो। आपको भेद को बूझना होगा। यह सदगुरु की वाणी है, स्वर वेद है ये। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी आप ही को तो कह रहे हैं कि देह निष्प्राण कर दो, मतलब इसमें प्राण को बाहर कर दो। अहिंसा और हंसनी आपको करना ही पड़ेगा। आप ही तो सीखोगे, नहीं तो कौन सीखेगा? तो अहिंसा और हंसनी, और स्वामी जी भी कहते भी हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी,
ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, आप ध्यान देना, स्वामी जी कह के आ रहे हैं गुरु विधान गुरु गाम्यमी। गुरु विधान से करना है, ऐसे नहीं कि सांस को रोक पाओगे। ये हंसा और हंसनी, ऐसा गलती नहीं करना। अरे आप चुपचाप गुरुदेश में आप चढ़ते चढ़ते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा। ये आपको कुछ करना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ये विधि बताए हैं आपको, यह तो सदगुरु ही करेगा। आपका बस का थोड़ा हुआ है कि आप सांस की गति रोक लोगे, आप बंद कर लोगे। ये हंसा और हंसनी, आप गुरु में एकदम प्रेम पूर्वक आप बैठा करो, तो ऐसी स्थिति होगी। ये सदगुरु कहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह जो है सदगुरु का ज्ञान है। आपको भेद बूझना होगा। लगता है कट गया क्या? हाँ, कट गया था क्या भाई? जय सदगुरुदेव। हेलो, कोई सुन नहीं रहा लग रहा है जो है। अच्छा, सब लोग चले गए जो है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।